नमस्कार दोस्तों, मैं रश्मि पूजा पाठ रश्मि के साथ चैनल में आप सबका स्वागत है। तो मोक्षदा एकादशी व्रत कब है, कैसे आपको पूजा करना है, इसका वीडियो मैंने पहले ही आप सबके साथ शेयर कर दिया है। जिसने भी वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगी। साथ ही साथ मेरे चैनल पर जाकर गो थ्रू करते रहे। वीडियो पसंद आती तो लाइक शेयर करिएगा। अभी आज मैं बताने वाली मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा। तो जब भी आप कोई भी पूजा करते हैं तो आपको खाली हाथ कभी भी कथा नहीं सुननी है। तो हाथ में या फिर चावल लेना है या फिर आपको पुष्प लेना है, उसके बाद ही आपको कथा सुननी है, वो भी सीधे हाथ में। अगर आप लेकिन आप एकादशी की कोई भी कथा सुनते हैं तो आपको या तो पुष्प लीजिए या फिर आप चावल का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना, ना ही उस दिन आपको घर पे चावल बनाना है। तो आप तिल ले सकते हैं। तो चलिए भी मैं व्रत कथा प्रारंभ करती हूँ। गोकुल नाम के नगर में वैकस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उसने बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया। कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते हुए देखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुने तब से मुझे बहुत ही बेचैनी हो रही, चित्त में बहुत ही अशांति है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता है। क्या करूं? राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण, देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल सके। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है वह 1000 मूर्ख पुत्रों से भी अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है परंतु हजारों तारे वह नहीं कर पाते हैं। ब्राह्मणों ने कहा कि हे राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक शांति चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को संगाष्ट दंडवत किया। मुनि ने कहा, राजा सांगो पांग कुशल पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब सकुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति फैली हुई है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने कहा कि आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में होना पड़ रहा है। तब राजा ने कहा कि इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उपवास के पुण्य को आपके पिता को संकल्प कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य नरक से मुक्ति मिल जाएगी। मुनि के वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहने अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उसके पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए पुत्र से कहने लगे, पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर वह स्वर्ग चले गए। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी को जो व्रत करते उनके समस्त पाप नष्ट होकर व्रत को बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं। इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती, साथ ही धनुर्मास की एकादशी भी कहलाती। अतः इस एकादशी का महत्व कई गुना और बढ़ जाता है। इस दिन से गीता पाठ का अनुष्ठान करना प्रारंभ करें और प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी गीता भी पाठ कर सकते हैं। आई होप आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया हो। धन्यवाद।